हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में और मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। आज मैं आपसे जो मेथड शेयर करने वाली हूँ वो आपके ग्रेटिट्यूड जर्नल को और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। ये जो मेथड है ना, वो बहुत ही कमाल के रिजल्ट देता है। जब से मैंने इस मेथड को अपनाया है, इस तरह से ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया है, तब से मेरी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। क्योंकि अब हम सबको पता चल गया है कि ग्रेटिट्यूड कितना पावरफुल है, कितनी पावर होती है ग्रेटिट्यूड में। ग्रेटिट्यूड कैसे आपको हैप्पीनेस, अबंडेंस और पीस देता है। जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है वो चीजें तो और ज्यादा बढ़ के ज्यादा अबंडेंस में आपके पास आती ही है, प्लस जो चीजें आपके पास नहीं है वो चीजें भी अपने आप आपके पास खिंची चली आती हैं। और अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो इसका मतलब ही ये है कि आपके पास सब कुछ है। आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि यूनिवर्स मेरे पास सब है, तो फिर यूनिवर्स भी आपको वही वापस देता है। और जब हम इसी ग्रेटिट्यूड को लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसकी पावर डबल हो जाती है, और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और ज़्यादा पावर बढ़ जाती है इसकी। क्योंकि लिखना मतलब राइटिंग अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है। तो ग्रेटिट्यूड को लिखने के लिए आप किसी भी डायरी, कॉपी या फिर रजिस्टर का यूज़ कर सकते हो जो स्पेसिफिकली ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए ही हो। अब आपको ये करना है कि अपनी रोज़ की 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपकी मनी, आपका होम, आपका फूड, मतलब जो भी खाना खाते हैं आप, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। तो कोई भी 10 चीज़ें लिखनी है जिनके लिए भी आप ग्रेटफुल है। वैसे तो ये सब चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल लगती हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, जबकि ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी ज़िंदगी की। तो अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। जैसे थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे डेली टाइम पे खाना मिल जाता है। थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे घर में वाटर सप्लाई बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे घर में एसी है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे घर में टीवी है, मेरे घर में बहुत सारी ग्रोसरीज है। मतलब थैंक यू यूनिवर्स या फिर आई एम ग्रेटफुल, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर इन दोनों में से आपको जो भी पसंद आए, जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो ऐसे जब आपने 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिख लिया, उसके बाद जो 11th लास्ट नंबर का ग्रेटिट्यूड होगा, उसमें आप अपनी किसी भी एक विश, एक डिज़ायर को इसमें ऐड कर सकते हो, जिसे भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उसका नाम, या नॉर्मली कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास लाइफ पार्टनर है। या आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास ये जॉब है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जॉब के लिए। या फिर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी इनकम इतनी है, मेरे पास मंथली इतनी इनकम आती है, मंथली इतनी मनी मेरे पास आती है। मतलब कुछ भी हो सकता है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन याद रखना कि एक ही लिखनी है। मतलब पहले 10 वो चीज़ें लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं। उसके बाद लास्ट में आपको अपनी कोई भी एक विश, एक डिज़ायर लिखनी है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसे आप अचीव करना चाहते हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत प्रीशियस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगेगी और आपको एक अलग ही सेटिस्फैक्शन, एक अलग ही खुशी मिलने लगेगी। और अपनी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन के लिए आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा और आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। और ये वही वाइब्रेशन है, वही एनर्जी है जो आपको किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए होती है। जब आप 10 चीज़ों को लिखेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, और जब आप हाई वाइब्रेशन में अपनी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन को लिखेंगे तो आपका माइंड उसे बहुत ईजिली, बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आप खुद ये फील करोगे कि ये कितना पावरफुल है, और आपको ना फिर ग्रेटिट्यूड लिखने में मज़ा आने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको। आप एक भी दिन फिर स्किप ही नहीं करोगे।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में जो आपने 11th नंबर पे लास्ट में जो आपने अपनी एक विश लिखी है, उसके लिए आपके अंदर कोई भी डेस्परेशन, ऑब्सेशन, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देता है, ये आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर देता है। ये सब चीज़ें आपके ड्रीम्स को, आपके काम को बहुत ही लेट कर देती हैं। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो मैं तो या तो रात को या फिर सुबह लिखती हूं, क्यों मतलब सुबह उठने से पहले या रात को सोने से पहले, क्योंकि ये दोनों टाइम ही बेस्ट टाइम है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब भी मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को खोलती हूँ ना, तो मैं ये फील करती हूँ कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो ऑलरेडी मेरे पास है, वो सब कुछ मेरे पास है जो इसमें लिखा हुआ है, और जो डिज़ायर मैंने लिखी है वो भी मेरे पास है, क्योंकि ये एक्चुअल में सच है। उसमें हम वही चीज़ें लिख रहे हैं जो हमारे पास हैं। तो जब हम उसमें डिज़ायर लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में वो एक्सेप्टेंस आने लगता है कि वो डिज़ायर हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आप एक बार ग्रैटिट्यूड करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पसंद करोगे इसे, यू विल लव इट। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप ग्रैटिट्यूड करते हो या नहीं, और ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हो या नहीं, लिख के करते हो या बोल के करते हो ग्रैटिट्यूड, बताओ मुझे कमेंट में। सो ये था आज का वो मेथड। इस तरीके से एक बार आप ग्रैटिट्यूड में अपनी विश को ऐड करके लिखना, आप खुद रिजल्ट देख पाओगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।